बाकी सब बैठे राधे रहो। राधे गुरुदेव जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं जानती हूँ कि जब सूर्य भगवान की जल देते हैं तो नंगे पैर देना चाहिए कि आसन पर मतलब खड़े होकर? सूर्य भगवान को जी, आसन में खड़े होकर भी दे सकते हैं। नंगे पाँव भी दे सकते हैं। और अच्छा। गुरु जी जो एक दक्षिणी के व्रत करते हैं तो जो एक दिन नियम का पालन करते हैं उसमें मतलब बहुत संत से सुने हैं कि चना की दाल नहीं खानी चाहिए। किसमें? एकदशी के व्रत में जो एक दिन नियम जो पालन करते हैं उसमें चना की दाल खाकर व्रत को मतलब नहीं किया जाता है। तो एकादशी के दिन चावल दाल क्यों खाना है? उसके दिन नहीं, एक दिन पहले जो नियम करते हैं गुरुदेव। नहीं, नियम में चावल की परहेज है, बाकी तो ठीक है। दाल मतलब चने नहीं खा सकते हैं। हाँ। और गुरुदेव एक बात और सुने हैं कि मतलब जो मंत्र लिए होते हैं वो तेरही उरही में भोजन नहीं करते। मतलब भाई मंत्र लिए हो तो मंत्र का जाप करो। 13वीं में किसी की परिवार में है, रिश्ते में है, तो व्यवहार निभाने तो जाना आना ही जी पड़ता जी है। जी खाओ भले ना। जी। वैसे भी 13वीं का भोजन लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते। तो गुरुदेव तुलसी का माला मतलब धारण कर कर खाएं या उतार कर? नहीं, धारण तो कर सकते हैं। अच्छा। और गुरुदेव मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे रिश्तेदारी में मतलब आज लोग बोलते हैं कि जैसा खाओ वन वैसा रहे मन, लेकिन रिश्तेदारी में गुरुदेव हर लोग मतलब मांस मछली खाते हैं, वहाँ क्या जाना सही है? नहीं, मांस खाते हैं वो अलग विषय है, पर व्यवहार तो है तो निभाना पड़ेगा। आप भले मांस ना खाओ, लेकिन उनको गुरुजी वही समझाओ। परिवार में बनता है, घर के लोग खाते पीते हैं, अपने को वहीं से गुजरना पड़ता है। गुजरने से दिक्कत नहीं है, खाने से दिक्कत। क्यों खाओ, आप ना खाओ, बाकी सब जो खा रहे हैं उनको समझाओ। समझा ही नहीं सकते मानते गुरुदेव, हमारे घर के लोग भी नहीं खाते माने हैं। तो चूल्हे में जाएं, भोगेंगे अपना कर्म दंड, कौन करे फिर? लोग समझाते समझाते फिर परिवार को भी थक गए, लेकिन लोग मानते ही नहीं गुरुदेव। फिर जब ईश्वर की लाठियां पड़ती हैं तब अक्कल आएगी, कोई दिक्कत नहीं। मैं गुरुदेव किराए के रूम पर रहती हूँ, तो जैसे मैं लड्डू गोपाल के रखी हूँ तो गुरुदेव क्या होता है एक ही जगह से मतलब कि वो लोग मुर्गा मछली वहीं धुलते हैं, बनाते हैं, वहाँ से मैं पानी लेकर भगवान की पूजा पाठ करती हूँ, खाना बनाती हूँ, कोई मेरे दोस्त नहीं तो ना। आपके परिवार में ही खाते हैं? आपकी सास वास तो नहीं खाती? सब जी सास नहीं खाती, ससुर देवर सभी लोग खाते हैं। पति? पति नहीं खाते हैं। हम मतलब अपने 4 बच्चे अपने फैमिली नहीं खाते। आप लोग सेफ रहो, नहीं खाते। जैसे मैं अभी प्रेजेंट में गुरुदेव जैसे मतलब मैं किराए पर रहती हूँ, सही है। तो वहाँ पर लोग खाते भगवान पीते। करें जल्दी आपका अपना घर हो, सुखी रहें आप। और गुरुदेव मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे जो लोग मांस मछली खाकर आ जाएं तो उसको क्या करना चाहिए? मतलब उसको अपने घर में जगह देना चाहिए या मतलब कि? जगह कैसी देना है, मतलब सदा के लिए? नहीं नहीं गुरुदेव, जैसे कि आ जाए तो उसको बैठाना चाहिए या मतलब क्या बोल दे कि आप मांस मछली खाएं, थोड़ा दूरी रहे? ना नहीं बेटा, ना। अतिथि देवो भव। अतिथि तो चाहे कुत्ता भी आए तो हमें उसको भी रोटी देना चाहिए, और आदर सबका। वो देखो, मांस वो खाता है, वो पाप का भाग, हम उससे नफरत ना करें। ठीक गुरुदेव। कोई मांस खाता है, हम उससे नफरत थोड़ी करते हैं जी। हम उसे समझाते हैं कि ना खाओ। वो तो पाप के भागी आप बनोगे। हम आपसे नफरत करके पाप क्यों कमाए? हम थोड़ी आपसे नफरत करेंगे। आप ना खाओ ये अच्छी बात है, पर कोई खाए तो तुम्हारा पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा। हम तो समझा ही गुरुदेव मेरे सकते हैं। पति थोड़े आए रहे, थोड़ा ना ब्याज व्याज पे पैसा ज़्यादा लेन देन करते हैं, ऐसे अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छे से मानते जानते हैं, लेकिन एक ही चीज़ गुरु जी दिल में बहुत दुख होती है, मुझसे पूछते नहीं है, पैसा वैसा इधर उधर से ले लेते हैं। पैसा ले लेते हैं? जी, मैं बोलती हूँ मत लीजिए, बोलते हैं तुमको भर रहा है, तुमको करना है, तुम भरोगी। कहाँ है पति? आए हैं, बात थोड़ा कर कराओ। लीजिए। बस गुरु जी मैं आपसे उम्मीद लगा करें, क्योंकि मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। बात कराओ पति से। कहाँ पति देवता? गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। कैसे हैं आप? अच्छे। आप बैठ जाओ। क्या नाम है आपका? कमल पटेल। कितना कमाते हो, क्या करते हो? जी सर, कपड़ा बेचते हैं और कपड़ा की दुकान भी है। खुद की दुकान है? जी। कितना कमाते हो रोज का? वही 20-30 हज़ार। तो क्यों कर्जा लेते हो आप? सर पहले घर के आदमी साथ नहीं दिया तो हम इसलिए जो ये किस्त पर नहीं चलता है पैसा, वही काट कर दुकान खोले हैं और आधा भर चुके हैं। तो दुकान मतलब आपकी जो है वो आपने अपने नाम पे कर ली? जी। तो उसको आपने बैंक से लिया था लोन लेके? नहीं, किस्त पर जो समूह वाला। हाँ, तो आपने पैसा भर दिया? आधा भर दिए हैं। आधा और बाकी? जी। ठीक है, अब दुकान अपनी हो गई। जी। सही है। आगे से ध्यान रखना, किसी व्यक्ति का पैसा नहीं, सरकार से लोन जो बैंक वगैरह देती है वो लेके। वो नहीं लिए हैं सर। ठीक है, वो ले सकते हैं, उतना ही पैसा लेना चाहिए जितना हम चुका सकें। जैसे कि हम लोग कपड़ा बेचते हैं, उसमें झूठ बोलते हैं तो क्या पाप मिलेगा? कैसे कपड़े में क्यों झूठ बोलना पड़ता जैसे है? गांव में जाते हैं 200 कपड़ा है 400 बताते हैं,
तो काहे 400 बताओ, 200 का कपड़ा जितना मुनाफा हो उतना बताओ काट पीट के। वही पूछ रहे हैं सर। अच्छा आप जितना मुनाफा अपना रख लो जी। और एक दाम लिख दो, भैया हमारे पास ईमानदारी का है, हम सीधा लिखो अपने दुकान में, हम झूठ नहीं बोलते। वो सब मानती नहीं है ना सर। कौन नहीं मानता? ग्राहक जो है। ग्राहक को बोल दो भाई ये है, लेना है लो, नहीं तो आगे का रास्ता है। ठीक, अब कोटी कोटी पढ़ना। ईमानदार को तो ईमानदारी से चलना है। तो देखो रोटी भगवान देंगे, जो आपका प्रॉफिट है वो तो लेना जी। वो मत छोड़ना, क्योंकि उसमें आपका धर्म है, वो लेना ही लेना है। जी पढ़ा जी। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी। मैं मुंबई से आई हूँ, खोपोली से। आप महाराष्ट्र में आए थे, आपके मंच पे जो गौ हत्या बंद हुई उसको मेरे को इतना आनंद है ना, मतलब तब से मेरे को आना था पर अभी आने का मौका मिला। पर मतलब मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि आपके मंच पे महाराष्ट्र की गौ हत्या बंद हुई एक नाथ शिंदे के इसमें। जी जी। हाँ, तब से मेरे को आना था पर अभी आए। और मेरा एक ऐसा क्वेश्चन है गुरुजी, जैसे अपन भगवान से कुछ बात बोलते हैं कि मैं ये करूँगी, मतलब ऐसा करूँगी तो फिर मैं, तो वो अपने से नहीं होता है, तो फिर उसका जैसे मैंने कुछ चीज़ बोल के रखी है पर मेरे से वो पालन नहीं होता। कोई बात नहीं, इसीलिए बोलने के पहले थोड़ा विचार कर लेना चाहिए, फिर बोलना चाहिए, आगे से ध्यान रख लेना। पर अभी क्या हो रहा है कि मैंने मतलब मेरे वेट लॉस के इसमें ही बोला था भगवान को कि मेरा जैसे कम होगा तब मैं आऊँगी, पर भगवान की इतनी कृपा है कि भगवान मेरे को बुला रहे हैं। अच्छा। हाँ, नहीं सही में बहुत कृपा है कि भगवान ने मेरे को बुलाया, नहीं तो मैंने ऐसी कमिटमेंट की थी कि मैं मतलब थोड़ा कम होंगी तो मैं भगवान। तो अभी कितनी कम हो गई आप? कुछ भी नहीं हुई है अभी तक। तो काहे इतना खाती हो? नहीं खाती नहीं हूँ, जैसे रोज मतलब बोलती हूँ कि आज से पूरा प्रॉपर फॉलो करूँगी। कितने बार खाते हैं आप दिन में? नहीं, वैसे तो 2 ही बार खाती हूँ, मतलब खाना ऐसे नहीं खाती, पर कोई चीज़ ऐसे खा लेती हूँ कि जैसे मेरे। कब खाते हो? शाम को, सवेरे, दोपहर, सुबह? कब? सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना। और रात्रि का? जैसे जूस वगैरह पी लेती हूँ रात को? हाँ, मतलब रात को खाते नहीं हैं? मतलब वही फॉलो करना है ना, तो इसके लिए। और तो मेरा कभी कभी खा लेते हैं रात को? हाँ, वही खा लेती हूँ कभी कभी। 3-4 बार खा लेते हैं? नहीं, 3-4 बार तो नहीं। सुबह नाश्ता, दोपहर का भोजन, हाँ। तो शाम को भी कुछ खाते होंगे हल्का फुल्का, फिर रात का? नहीं, शाम को खाऊंगी तो रात को खाने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा। और मतलब हर चीज में वैसे आपको एक ही बार खाना चाहिए। हाँ, तो सुबह फल खा लो, जूस रात को नहीं पीते। जूस पहले तो वो सूप वगैरह। हाँ, सूप पी सकते हैं, सूप रात को पी सकते हैं, पर जूस रात को नहीं पीना चाहिए। जूस इत्यादि ठंडा पदार्थ सुबह लेना चाहिए। और गुरुजी, मैंने एक बात भी बोला था, जैसे मैं चावल नहीं खाऊंगी, पर वो भी मैंने पाला नहीं, तो मेरे को उसका दोष कोई बात, इसमें दोष के, चावल तो खाने के लिए बना है। नहीं, ऐसे मतलब, क्यों आप लोग संकल्प लेते हो ये नहीं खाऊं? की शादी तो पति हो, नहीं संभालते बिजनेस? और उनका अलग से बिजनेस है। अच्छा, आप दोनों अलग अलग करते हैं? हाँ, अलग अलग है। इनका नींबू का है, मेरा। शास्त्रों में भी कहा गया, आप लोग भी कहते हैं, मदिरा को महापाप में। पीने से बहुत खुश हूँ, और तो फिर मैं महाराज आपको जी, लाइसेंस दे दूंगा। कोई पुरुष तो मिस्त्री के बिना पिए पुरुष प्रताड़ित है, उसका क्या? मिस्त्रियां नहीं पीती हैं तो आज कोई ड्रम में कैद है तो कोई कहीं। आप उनका ट्रैक क्या? चेंज कर दिए। ट्रैक नहीं, बात शराब की चल रही थी। शराब पर ही। तुम कोई बिना पिए क्राइम करता है, कोई पी के भी बेटा, क्राइम नहीं वो करता है देखो, महाराज जी। वो अलग केस है। वो जो केस है वो पराये मर्द के कारण होता है। जितने भी पुरुष ड्रम में गए या खाई से ढकेले गए, ये पराये पुरुष के कारण। उन स्त्रियों का पराये मर्दों से चक्कर था, तो पराये मर्द के चक्कर में अपने मर्द को मार दिया। वो केस अलग है, वो पर स्त्री पर पुरुष वाला केस चला गया। आप बात कर रहे हो शराब की, तो शराब की बात करो तो शराब की बात करो। आप जो केस पे चले गए वो पराई नारी पराये पुरुष वाला चक्कर था, इसलिए ना वो ड्रम वाला केस क्यों हुआ? पराये मर्द के चक्कर में। ये हनीमून वाली घटना क्यों हो गई? पराये मर्द से उसका चक्कर था। छोड़ो, आपको बात करनी है शराब की। जी। एक छोटा उदाहरण मैं आपको देता हूं, फिर आप ही बताना सही क्या है गलत क्या है। अंग्रेजों के जमाने में एक पंडित जी थे, जब हमारा देश गुलाम था। एक पंडित जी जा रहे थे मंदिर से, अंग्रेज ने बंदूक रखी कनपट्टी पे। अंग्रेज ने कहा, पंडित जी आज हम आपको 4 चीजें देंगे, उन 4 चीजों में एक चीज आपको ग्रहण करनी पड़ेगी वरना गोली मार देंगे। ये स्टोरी सुनी है गुरुजी। तो सुन लो फिर से। जी। तो क्या हुआ,
कि अंग्रेज ने कनपट्टी पे बंदूक रखी, पंडित जी से कहा कि तुम मांस खाओ। पंडित जी बोले मांस नहीं खाऊंगा, तुम गोली मार दो। कहा कि ये बेईमानी का पैसा तुम रख लो। पंडित जी बोले गोली मार दो, मैं बेईमानी का पैसा नहीं रखूंगा। अंग्रेज ने कहा कि आप एक काम करो, पराई स्त्री खड़ी है, इसके साथ चक्कर अपना लगा लो। तो कहा कि मैं पर स्त्री को बहन बेटी की नज़र से देखता हूँ। तब कहा अंग्रेज ने कि एक काम करो, शराब पी लो। पंडित जी ने कहा ठीक है शराब पी लेता हूँ, क्योंकि ये तो पानी है, निकल जाएगी। जैसे ही पंडित जी ने शराब पी, तो शराब पीने के बाद क्या हुआ, शराबी क्या करता है, शराब क्या करती है, जैसे डॉक्टर शून्य का इंजेक्शन लगाता है रीढ़ की हड्डी पर और वो पूरा अंग शून्य होता है, उसके बाद डॉक्टर चीरा फाड़ी करता है, कोई उसे दर्द नहीं होता, उस अंग को जीरो कर देता है, शून्य। उसी तरह शराब पी करके व्यक्ति का मस्तिष्क शून्य हो जाता है और वो सोचने समझने की क्षमता गवा बैठता है, नर्वस सिस्टम लूज, वो कोई भी निर्णय नहीं ले सकता, वो कोई बढ़िया डिसीजन नहीं ले सकता। ये बताओ, मानव जीवन मिला है जागने के लिए मिला है कि शराब पी के सोने के लिए मिला है? हम लोग क्या बोलते हैं सनातनी, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो। लेकिन हमारे यहाँ सोना भी ऐसी नींद में सो कि कुत्ते की तरह नींद हो, काक चेष्टा बको ध्यानम, कि जरा सी चुटकी बजे तो जाग जाओ। नहीं महाराज जी, मेरा उन लोगों के लिए सवाल है बस जो लोग पी के कुछ क्राइम नहीं करते, जो लोग पी के, जैसे आर्मी के लोग हैं, अच्छा ये पी के ड्यूटी करते हैं अपनी, तो क्या वो भी फिर महापाप कर रहे हैं ना आर्मी के लोग? शराब तो महापाप में है, चाहे आर्मी का पिए, चाहे आप पियो, चाहे मैं पियो, वो महापाप ही रहेगा। आपके लाख सिर पटकने से वो पुण्य में ना बदलेगा। शराब पीना पुण्य कभी ना होगा, चाहे आप माथा पटक के मर जाओ। जो शास्त्र का निर्णय है वो है, चाहे कोई। लेकिन महाराज जी क्या गलत तो है ही। शराब क्यों पीना? सुनो, माइक दो। बहुत सारे सेना में हमारे पहचान के ऐसे लोग हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं सेना में, पर शराब नहीं पीते। बहुत लोग आपके सैनिक दोस्त भाई बेटा ऐसा होगा, शराब नहीं पीता, तो ना पीकर भी ड्यूटी की जा सकती है। अपने 90% लोग पीते हैं महाराज। अरे जो पीते हैं हम उनकी बात क्यों करें? हम बेईमानों की, हम गलत लोगों की बात क्यों करें? रावण भी सीता चुराता है तो तुम भी चुरा लो किसी की पत्नी, क्योंकि रावण चुराता है। तो ऐसे थोड़ी होता कि भाई उसने किया तो हम भी करेंगे, नहीं। रावण चुराया तो तुम भी चुरा लो किसी की लुगाई, चुराओगे? नहीं, सिर्फ पाप हम जानना चाह रहे थे। पाप है बेटा, जेल भरा पड़ा है शराब पीने वालों से, जेल भरा पड़ा उन लोगों से जिसने शराब पी के पत्नी को मार दिया। भोपाल की एक घटना मुझे याद है, भोपाल जेल का मैं किस्सा सुना दूं आपको। मैं जब जेल में कथा सुनाने गया तो भोपाल में एक आदमी था आपकी विचारधारा का। बोले गुरुजी मैंने शराब पी करके कुछ गलत नहीं किया, मैं केवल शराब पीता था, जाके सो जाता था। एक दिन क्या हुआ कि शराब पी के वो सोने गया, दिसंबर का महीना था, सर्दी थी, तो रजाई ओढ़ ली। पत्नी का उस दिन रिजल्ट आया था, किसी विषय की पढ़ाई की होगी, परिणाम आया, तो पति से बोला कि जरा ये कंप्यूटर खोल दो, हम जरा परिणाम देख लें कि हमारे क्या % बने हैं। तो उसका पति शराब में था, रजाई ओढ़े ताने सो रहा था। पत्नी बोली जरा खोल दो, तो पत्नी ने रजाई खींच ली। तो पति ने बोला अब नहीं खींचना वरना मार दूंगा। पत्नी ने दोबारा खींच ली, भाई पति पत्नी का तो चलता है ये, तो दोबारा खींच दी। उसने पत्नी का हाथ पकड़ा, बगल में लिटाया और गला दबाया तो उसकी श्वास नली टूट गई। वो आदमी अपनी पत्नी, जब रात भर सोती रही उसकी पत्नी उसके साथ, उसे लगा पत्नी सो रही है, सवेरे जागा, उसका नशा उतरा, सवेरे जागा तो पत्नी मरी पड़ी। तो खुद हॉस्पिटल ले गया, और खुद हॉस्पिटल ले गया तो डॉक्टर ने वहाँ देखा, पोस्टमार्टम किया, बोले नली टूटी है, बोले इसका गला दबाया गया है। किसने दबाया? तो बाद में पता चला कि उसी ने दबाया। उसके बच्चे अनाथ हो गए। खुद 14 साल से जेल में था, मुझे मिला तो फूट फूट के रो रहा था। अभी भी वो जेल में, अभी आप जाओगे भोपाल जेल तो मिल जाएगा, वो बात कर सकते हैं। वो यही विचारधारा का था कि पी और सो जाओ। सोई तो रहा था, लेकिन सोने के बाद भी क्राइम हो गया कि नहीं? इसलिए जो गलत है वो कब आपके साथ गलत कर जाए? दगा किसी का सगा हुआ? दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है। आपकी बात से सहमत हैं कि लोग खराब मिल गए, लेकिन आप कभी ले आना मेरे पास, मैं उससे बात करूंगा, ठीक करेंगे। लाओगे तब ठीक होगा, उसे ना लाओगे तो वो कैसे ठीक होगा? प्रभु जी राधे राधे। जी जी, सीताराम सीताराम। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए।
ये पूछ रही थी गुरुजी, मेरे देवर का सवाल है, उन्होंने मुझसे पूछा था, आप जाओ तो पूछना जरूर। जैसे हम लोग श्री राम को श्री राम कहते हैं और भगवान श्री कृष्ण को श्री कृष्ण कहते हैं, भोलेनाथ को श्री क्यों नहीं लगाते, श्री भोलेनाथ? क्योंकि श्री जो है लक्ष्मी जी का नाम है। श्री किसका नाम है? लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी, और लक्ष्मी नारायण की पत्नी है। तो राम के संग श्री लगता है क्योंकि सीता जी लक्ष्मी है। कृष्ण के संग श्री लगता है क्योंकि राधा जी लक्ष्मी है। पर भोलेनाथ श्री के पुत्र हैं। पुत्र। भोलेनाथ श्री के कौन है? पुत्र। पुत्र। वो श्री माँ मतलब है, लक्ष्मी। वो माँ हो गई। हाँ, तो भोलेनाथ शंकर जी जो है, यह भगवान नारायण को अपना पिता, त्वमेव माता चपता माता रामो मत पिता रामचंद्र। भगवान शंकर भोलेनाथ जो है, ये राम को अपना पिता मानते हैं और सीता जी को अपनी माता। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवम भवानी सहितम नमः। प्रभु जी ये कुछ इसलिए कहना श्री भगवान के आगे लगता है। और व्यवहार में हम लोग लगाते हैं श्रीमान, माता जी के लिए श्रीमती, पिता के लिए श्रीमान फलाने जी। प्रभु जी एक चीज और है, जैसे हम के यहाँ पैदा हुआ